ओम गुरु परंपराभ्याम नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न और कमेंट्स में और फ़ोन में भी और जिसका कुंडली देख रहा हूँ, कुछ लोगों को ये रेमेडीज़ या कुछ भी करते हैं तो रिज़ल्ट नहीं मिलता और अभी उनका हालत पस्त है। ऐसा कुछ लोग, सभी नहीं, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान चल रहे हैं। काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है और आते आते मिलते मिलते लटक रहा है। हाथ से आया हुआ काम चला जा रहा है, मिल गया तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेहनत करते हैं तो काम नहीं बनता, बैठे हुए रहते हैं। और इस समय परिस्थिति किसी किसी का बड़ा गंभीर है, पैसा भी नहीं है। इस प्रकार का बहुत सारे कॉम्प्लेंस आ रहे हैं। बच्चों का पैसा देने के लिए नहीं है, ट्यूशन देने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए देने के लिए नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे झाड़ में चढ़ा रहे हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, और इससे आप लोगों को प्रेरणा मिले और स्वाभाविक रूप में आप लोग इस परिस्थिति से बाहर निकलो। करेक्ट है, मैं आप लोगों के भावनाओं को समझ रहा हूँ। और ये सेम वीडियो नेचुरली उड़िया और हिंदी दोनों चैनल के लिए कवर अप कर रहा हूँ। हालांकि मेरे प्यारे उड़िया दर्शक, मैं इसे हिंदी में ही बना रहा हूँ और उड़िया में मैं कोशिश करूँगा कुछ कवर अप करने के लिए। बात छूट जाएंगे तो कुछ उड़िया में आपको कवर करूँगा। दोनों वीडियो चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे हिंदी दर्शक और इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश में हूँ, वो लोग तो ना उड़िया समझेंगे, फ़ॉरेन वाले हैं, तो मैं आपके लिए अलग सा कर दूँगा। तो चलिए दोनों के लिए बात करते हैं। सबसे पहला सर ऐसा है, जो लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो और अभी भी आपके जीवन पे इस प्रकार का समस्या चल रहा है। मेरे गणित के अनुसार और मेरे पास जितने रिपोर्ट आते हैं, क्योंकि हज़ारों कुंडली देखते रहता हूँ, इसके अनुसार अब तक 75% लोग इस सदमे से ऑलरेडी निकल के बाहर आ चुके हैं। इस तनाव से जो 5 साल हुआ बैठे हुए थे, पीड़ित थे, पड़े हुए थे, मानसिक तनाव में थे, वो लोग ऑलरेडी आउट ऑफ सैटर्निक सीवियर नेगेटिव एनर्जी से बाहर हैं। बाकी लटक गए हैं 25%। 25% वालों को भी मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा खर्चा या बहुत पूजा पाठ शनि बाबा को नहीं चाहिए। और यहाँ सबसे पहला बिंदु रहता है, एक पार्ट, पहला नंबर, किसी किसी के शरीर में अगेंस्ट एनर्जी यानी सैटर्निक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड स्टोर रहता है और वो कारक नहीं होता। एक उदाहरण दे रहा हूँ, पकड़ लो किसी का सिंह लग्न हो या फिर कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या मीन या धनु का लग्न हो, तो फिजिकल लेवल क्या हो गया, शनि से अगेंस्ट हो गया। और ऐसा व्यक्ति अगर सीवियरली शनि से अफेक्टेड, मकर राशि का हो चाहे कोई और राशि का हो, और ऐसा भी देखा गया है कुछ लोग, जैसे वृश्चिक राशि शनि का नक्षत्र में जन्म,
मीन राशि, मीन लग्न है, शनि का नक्षत्र में जन्म है, लग्न से बोल रहा हूँ। तो राशि मिला सूर्य का, नक्षत्र मिला शनि का, राशि मिला वो शनि का। तो इसमें क्या हुआ, फिजिकल स्टॉक रिलीज कर नहीं पाता है, एक्सेप्टेबल एनर्जी नहीं है वो। अभी यहाँ सैटर्निक एनर्जी एक्सेप्टेबल नहीं है, बॉडी इसमें सीवियरली, मतलब जिसको बोलते हैं इंटरनल रिएक्शन बहुत है, मिसमैच ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, और उसमें ऐसे लोग थोड़ा सा ज़्यादा पीड़ित होते हैं। या ऐसा होता है कि ये बॉडी रिलीज कर नहीं पाता उस एनर्जी को, सीवियरली इंटरनल रिएक्शन होता है। जैसे कोई मेडिसिन आप खाते हो, बॉडी में रिएक्ट कर गया, ऐसा ही है जब लग्न अगेंस्ट हो रहा है सटन का, तो ऐसे शरीर के बॉडी में ना वो एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, ना रिलीज कर पाता है। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, इसमें वरीड होने का कोई विषय नहीं है। और शनि जैसे जैसे आप लोग, जो लोग बहुत एकदम डर जा रहे हो, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे शनि बाबा आगे आगे चलेंगे, देखना ऑटोमेटिक आप लोग रिलीज कर जाओगे। और दूसरा यह है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कुछ लोगों को कम में निकल जाते हैं। तो अगेंस्ट लग्न वालों को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रीटमेंट आवश्यकता होना स्वाभाविक बात है, लेकिन सबको नहीं है। जो लोग शनि को लेकर चलते हैं, सिंह लग्न का भी हो, वृश्चिक लग्न, मेष लग्न का भी हो, फिर भी रिलीज कर जाते हैं। वो उनके लिए होते हैं जो रेगुलर आध्यात्म में रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, टेक्निकल लेवल पे काम करते रहते हैं, भक्ति भाव विनम्रता से चलते हैं, फिर शनि बाबा उनको माफ। और मैं कई रास्ता बताया हूँ, आप मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिए। जितना टेक्निकली शनि के ऊपर रिसर्च दिया हूँ, शायद मैं नहीं कह रहा हूँ गर्भ घमंड से, लेकिन अनुभव कर सकता हूँ कि जितने लाइपेज सेक्शन पे दिया हूँ, यानी बेबी फीड के तरफ तरीके से मैं वीडियो दिया हूँ, शायद और कोई दिए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा समझ कहता है। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। जिसका अभी तक नहीं निकला, करते रहिए जिसको जो बोला हूँ। और आपको मैं खुद दे रहा हूँ कि आप सोचिए, कोई पीपल गज का वृक्ष का परिक्रमा करता है 108 और पकड़ के 15 मिनट रहती है। गुजरात से लोग फ़ोन करके बोलते हैं सर 3 साल का बीमारी ठीक हो गया, उसकी डिजीज ठीक हो गई। कोई फ़ोन करके बोलता है शाम तक पैसा का जुगाड़ हो गया। कोई बोलता है सर शादी लटका हुआ था, हो गया। तो सर क्यों नहीं, कोई बोलता है नौकरी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। मैं तो किसी को सिखा के तो वीडियो नहीं छोड़ रहा हूँ ना, वो तो फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनका बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उनको बोल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चुपे हारे तो नहीं कर रहा हूँ। जब बात करता हूँ तो बोल देता हूँ कि मैं आपका बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब में छोड़ूंगा, और आप मना करते हो तो नहीं छोड़ता हूँ। अब मेरा छोड़ने के पीछे रहस्य यही है कि आप लोगों को और बाकी लोगों को इनके केस के माध्यम से प्रेरणा मिले। आप लोग जो मायूस हो, हताश हो, उदास हो, निराश हो, त्रस्त हो, व्यस्त हो, मतलब फस्त हो, आप लोगों को काउंसलिंग हो, आप लोगों को प्रेरणा मिले, आप लोगों को मोटिवेशन मिले। आप हारो नहीं, आप डरो नहीं। वो डर के मारे एकदम काका बोलता है, अरे पंडित जी वो 5000 देने के लिए तैयार हैं, कवच भेजिए। अरे ऐसा नहीं प्रभु, जिसके लिए ज़रूरी है। किसके लिए कवच? जिसका बॉडी में सीवियर सैटर्निक एनर्जी स्टॉक है। किसके लिए कवच? जिसके कुंडली में शनि 1, 2, 5 ऐसे जहाँ पे प्लेसमेंट है 9, और खाली उसमें प्लेसमेंट होने से कोई ख़राब नहीं होता है, मत डरिए। अरे 1 में ना, इसमें क्या होता है, विपद नक्षत्र में शनि बैठा हो, बद्ध तारा में शनि बैठा हो, प्रत्यारी तारा में शनि बैठा हो, अरे मित्र तारा में बैठा है, क्या टेंशन। शनि बाबा खेल रहे हैं आपके साथ, थोड़ा खेलने दीजिए। लेकिन शनि कभी आपको ऐसे लेवल पे लेके नहीं जाएगा जहाँ भूखे मर जाओ। किसी का आज तक नहीं हुआ। अगर पिपलाद मुनि का भी बात करें ना, तो पीपल का पेड़ में पीपल का बीजों खिला दिए, लेकिन भूखे नहीं मारने वाले। हाँ, ठोकाई किनको पड़ता है वो उसको पहले समझिए।
चापलूस लोगों को ठोका ही पड़ता है, टेक्निकल लोगों को ठोका ही पड़ता है। और जो शनि बाबा को ठगने लगे टीएल शर्मा, ठगलाल शर्मा, तो फिर ठोका ही होगा। अब देखिए, आप लोग अगर ये बोलते हो कि शनि बाबा को पैसा दे दें, दान दे दें, दक्षिणा दे दें, मंदिर में जाके तेल का अभिषेक करा दें, दिया जला दें शनि मंदिर में जाके, तो सोचिए अभी एक उठ के बहुत बड़ा बात आया। हमारे उड़ीसा में मान्यवर बहुत बड़े मंत्री हैं और बहुत बड़े भक्त भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत आदमी हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र का बात नहीं बोल रहा हूँ और ना ही बोलूँगा, लेकिन ये केस है और इसके ऊपर भी प्रश्न आया। कल तो फ़ोन करके मेरे को बोले आपका क्या मत है। मैं बोला राजनीतिक क्षेत्र में कोई मत नहीं देता, मैं शुद्ध और प्योर एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो चलिए मैं उसके ऊपर विचार रखता हूँ, और इसमें ना किसी के फेवर में, ना किसी के फॉर में, ना राजनीतिक कोई अभिसंधि रखते हुए। ये सब हमारे लिए सीख का बात है। तो हमारा जो मंत्री जी हैं उड़ीसा का, बिना नाम लिए कह रहा हूँ, आप लोग सबको नाम पता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज न्यूज़ चला गया है कि उनके पुलिस के द्वारा ही उनके ऊपर फायर हो गया। और उससे पूर्व आप सबको भी वीडियो देखने के लिए मिला होगा टीवी माध्यम से या यूट्यूब माध्यम से। जो व्यक्ति इतना भक्ति के साथ शनि बाबा के पास जाके 1 करोड़ का सोने का कलश घट दे आता है, 10 लाख का तेल का अभिषेक करता है, फिर भी ऐसे कंडीशन पे अगर बद्ध तारा में है तो शनि क्या करेगा? कराएगा ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई गलती था, पाप किए थे, दंड मिल गया ना। और वो क्या क्या गलती किए, बड़े बड़े हमसे बड़े बड़े पंडित जी लोग हैं, हम किस खेत का मूली हैं। तो पहला बिंदु ये है कि यहाँ से हमें सीखना क्या है। पहला बात, मैं उनका इंटरव्यू भी देखा था कि आके वो सर्वसमक्ष में अपने जो भी न्यूज़ मीडिया है उसके सामने कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया था अमुक मंदिर में शनि बाबा का, और वहाँ ऐसा ऐसा करा के आया, ये करा के आया। तो पहला बात कि आप अगर दान दक्षिणा करते हो या कोई भी रिचुअल्स करते हो, कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड करते हो, किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि जिस पल बोल दिए कि आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया। ये पहला बात, तो नहीं बोलना। ये सब शनि वाला काम है, गुप्त काम है, और जिसका अष्टम का शनि हो तो उसे गलती से भी नहीं बोलना चाहिए। और शनि बोल के क्या, जितने भी ऐसे क्रियाएं हैं, गुप्त क्रियाएं हैं, तंत्र क्रियाएं हैं, पूजा पाठ हैं, डोंट एक्सपोज इट। मैं किया, ये शब्द जहाँ बोलते हैं आपके लिए हानि बनाता है। मैं कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, डोंट से। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको मिला हुआ टुटका दूसरे को एकदम नहीं बोलना, या कर रहे हो ये दूसरा कोई देखे भी नहीं। जैसे आप लोगों को बोलते हैं पीपल का परिक्रमा करिए, दूसरा को दिखाना भी नहीं है। जितना अंधेरे में, जितना गुप्त में, शनि अंधेरे का प्लानेट है, तो गुप्त में करना है। दूसरा ये कि भक्ति भाव में करना है, और शोबाजी एकदम नहीं करना है। और यहाँ हमारे जैसे एकदम छठ पूजा हो तो सूर्य बाबा का पूजा एकदम बाजा गाजा लगा के, डीजे लगा के, केला का पेड़ एकदम गाड़ी में रख, आए सूर्य भगवान का पूजा। ठीक है, सूर्य भगवान के लिए चल जाएगा, शनि बाबा के लिए शोबाजी नहीं चलता। देखना, जो लोग सैटर्न अफेक्टेड लोग होते हैं, आइसोलेट रहते हैं, अकेले रहते हैं, कोने में रहते हैं, किसी के पास इतना जल्दी बतियाने का इच्छा नहीं होता है, चुप बैठने का इच्छा होता है, अकेले रहने का इच्छा होता है, भोग विलास से दूर रहते हैं, संन्यास भाव रहता है, विमर्शता रहता है, उस कंडीशन पे आप बोलोगे मैं शोबाजी करूँगा, नहीं होगा। ये पहला गलती है। हो सकता है नहीं भी हो, हम गलत हों। दूसरा, शनि बाबा को, शनि जितना भी सैटर्न फैक्टर, सोचो कोई कुंभ लग्न मकर राशि, मकर लग्न कुंभ राशि, यानी ये कंप्लीट सैटर्निक हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे जनरली मैं देखा हूँ सोना सूट नहीं करता है, और शनि को सोना का क्या पर। अब सोचिए कि
सोना माने बृहस्पति, सोना माने सूर्य, सूर्य माने सोना माने कभी कभी मंगल भी होता है। शनि को सोना तो क्या करेगा, बैकफायर करेगा ना। दूसरा बात, आपको कहा जाता है कि कुछ मंदिरों में जो देवता है उनको छूना नहीं है। कई सारे बड़े बड़े पंडित लोग बोलते हैं कि आप मंदिर में घुसो तो जो प्रतिष्ठित देवी देवता हैं उनको नहीं छूना, सीवियर एनर्जी आपके अंदर आ सकता है, उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। और वहाँ के जो पंडित जी लोग हैं, वहाँ के जो पूजक हैं, वो लोग स्नान ध्यान करके, जनेऊ वगैरह परिवर्तन करके, बहुत निष्ठा काष्ठा के साथ जाके अंदर में गर्भगृह में मंदिर में जो भी कार्य करते हैं। लेकिन आप सडन कभी नहीं, और जाके अगर छूते हो तो वो एनर्जी आपके अंदर ओवर स्टॉक कर जाता है। बहुत सारे लोग शिव मंदिर में जाके शिवलिंग को छूना, या फिर कोई पूरी जगन्नाथ जी आते हैं, अंदर पंडित जी लोग अलाउ कर दिया, जाके रत्न सिंहासन को छुआ या जगन्नाथ जी को छुआ, तो इसमें उस प्रकार का स्टॉक बनने का बड़ा संभावना रहता है। मैं तो देखा हूँ बहुत सारे लोग फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, सीवियर ऊर्जा एकदम 36 kV का ऊर्जा आ जाना, डेंजर होता है। नेक्स्ट ये है कि शनि बाबा को देना माने क्या जानते हो? शनि बाबा को देना माने जितने गरीब हैं, निचले जात के हैं, और जो लोग इस प्रकार के स्थिति में हैं, जो अपने दुर्भाग्य कारण सही से रोजगार नहीं कर पाते, मतलब जो समझ लो, जो बोल रहा हूँ खुल के बोलना तो हानिकारक है, ऐसे लोगों को आपको दान करना, ना कि मंदिर में लेके। शनि बाबा बोलते हैं हमको क्या कमी है, तुम क्या देगा हमको, अच्छा हमारा क्या पसंद है। जैसे बोलते हैं ना कि लाभ और कर्म क्षेत्र में गुरु बृहस्पति क्या करेंगे। गुरु तो ज्ञान का देवता है, तो कर्म में क्या करेंगे जाके। गुरु लोग कभी कर्म करता है क्या? तो कार्मिक लेवल में एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूँ, गुरु कर्म नहीं करेगा तो खाएगा क्या, वो बात नहीं है। ऐसे ही शनि बाबा को सोना क्या करना पहन के घूमेंगे का तो ये बात है। नेक्स्ट बिंदु ये है कि यहाँ जो शिक्षा का विषय है वो यह है कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स टीवी में मैं बहुत कम समय देखता हूँ, 2-4 मिनट का क्लिप्स देखा। एक ज्योतिष हमारे उड़िया टीवी में बता रहे थे कि शनि के महादशा और 7.5 हो जाए और शनि कुपित हो, उग्रता में हो, तो अस्त्र शस्त्रादि और लोहा इत्यादि के द्वारा देहांत होता है, मृत्यु होता है। ठीक है, ज्योतिष लोग जब बोल रहे हैं, हम तो सब हमारे भाई है, किसका बात को खंडन मंडन करना तो मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये अर्ध सत्य है। दूसरा जो ज्योतिषी लोग बोले उसमें ये था कि जब भी शनि किसी के कुंडली में कुपित उग्रता लिए हुए हों, फिर कुछ भी आप दान दक्षिणा पूजा करें, वो इतना जल्दी काम नहीं करता। ठीक है, वो कितना, अगर कोई सोचिए देश का नेता मर गया तो खाली इसमें शनि बाबा को दोष दे के बैठ जाना तो ठीक नहीं है। मैं जब सूर्य का गोचर हुआ मकर में, उस समय शनि बाबा 0-0 में आगे चल रहे थे, तो मैं राशिफल बोलने से पहले सूर्य गोचर में ऑलरेडी बोला था कि कोई बड़ा नेता, कोई राजनीतिक बहुत बड़ा नेता देहांत हो सकते हैं। इस राज्य में उसका इफेक्ट आएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरा सूर्य गोचर वाला चैनल वीडियो, जिसमें मकर राशि में सूर्य का गोचर का 3 वीडियो दिया, छोटा बड़ा करके। तो ये तो पहले से विधान था। इसलिए
जिसका ग्रह जितना मजबूत, जितना राजयोग उतना दुर्योग, जिसमें जितना दुर्योग उतना राजयोग। ये भी एक कुंडली का विषय है, एस्ट्रोलॉजी का विषय है। इसलिए ये सिद्धांत लगा देना बिना कुंडली को विश्लेषण करे कि शनि के समय मर गया, ये शनि का बदनामी है, शनि मार दिए, ये बदनामी है, शनि का बदनामी है। ऐसा कभी नहीं है। और आप सबको, जो लोग इसके लिए लेके एकदम चिंतित और डरने के कंडीशन पे हैं, ना डरें। केवल एक ग्रह कभी भी फाइनल डेथ वारंट नहीं बना सकता, उसके लिए उसका कर्मफल भी देखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे उड़ीसा का मान्यवर मंत्री कोई गलत काम किए थे, हम नहीं देखे जाके, और पूर्व जन्म का भी कुछ कर्म रहेगा। और मैं मान्यवर मंत्री जी के पर्सनली, मेरे से 150 किलोमीटर दूर में ये घटना घटा है, ज़्यादा दूर नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 150 किलोमीटर दूर। और उनका जो पर्सनल पंडित जी लोग हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत हाई प्रोफाइल के हैं, उनका ज्योतिष भी जो है, उनका टेक्निकल जो उनको गाइड करते हैं, वो भी मेरे पर्सनल मित्र हैं। सभी नहीं, जो मतलब ऐसा पंडित जी हैं जिसका प्रोफाइल 50,000 से शुरू होता है, 50,000 नीचे तो कोई पूजा करते नहीं, बहुत टॉप ग्रेड के हैं और बहुत अनुभवी भी हैं। उनका भी कुछ वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा, नीचे नीचे जाओगे तो उनका कथा करते हुए, मतलब उनको कुछ प्रश्न पूछा हूँ, वो उत्तर दे रहे हैं, मैं उसको, मेरा उड़िया में छोड़ा हूँ, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी मिल जाएगा। जो उनका पर्सनल पंडित जी हैं, थोड़ा नीचे ढूंढना पड़ेगा, 2 साल 3 साल पहले जाना पड़ेगा, धोती पहने हुए होंगे, और करीब 25 मिनट का वो अपना टॉक रखे हैं मेरे चैनल में। मैं उनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, आए थे हमारे गांव में, बहुत बड़ा ऐसे ही कुछ ग्रह शांति का हवन, क्योंकि गांव के क्षेत्र में भी हम लोग करते हैं, पूरा गांव का ग्रह शांति, पूरा गांव का कल्याण के लिए। किसी किसी गांव में पूरा समस्या होता है, पूरा गांव वाले पस्त रहते हैं। जैसे अभी एक गांव हुआ जगन्नाथपुर, तो उसको निकालेंगे तो उस गांव का अंदर धनु राशि, तो धनु राशि में 7.5 लगा। उस समय उस गांव का हालत पस्त था, सभी बिजनेसमैन डामाडोल, सभी उस गांव का जितने सारे मतलब धनाढ्य व्यक्ति हैं और जो सरपंच जी हैं, एकदम टॉप में था उस समय धनु वालों का 7.5। तो उस गांव का भी लगता है, तो गांव का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पूरा गांव के लोग इकट्ठा होके पंचायत में पंच बैठा के निर्णय किए। तो हम लोग के ऐसा भी होता है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो ऐसा हाई प्रोफाइल पंडित जी लोग हैं वहाँ, बहुत नियम निष्ठा काष्ठा में करते हैं। तो बिंदु ये है कि आप सब जो लोग इस केस के बाद कुछ लोग डरे हुए हैं, नहीं, एकदम डरने का कोई विषय नहीं है। और ये बात को बोल देना कि शनि के कारण मृत्यु हो गया, मैं नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए बाकी भी ग्रह दशा, कुंडली, उनका दशा अंतर्दशा, उसके बाद कर्म, फिर जिसने मारा उसको भी देखना है। कोई साइकोलॉजिकल साउंड व्यक्ति नहीं था, ऐसे न्यूज़ मीडिया में आ रहा है बात, बीमार चल रहे थे साइकोलॉजिकली, ये बहुत सारा बात है। हाँ, हमें जो सीखना है यहाँ से सीखना ज़रूरी है, और वो सीखने वाली विषय ये है कि शनि बाबा को आप इस प्रकार के रॉन्ग दान दक्षिणा दे के, ये सबसे बड़ा शिक्षा है, चापलूसी करके बड़े बड़े दान दे दिया, बड़े बड़े तेल का अभिषेक कर दिया। मैं बार बार पहले भी वीडियो में बोला हुआ हूँ, आप लोग जो मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा। और ये बात रखता हूँ मैं कि केवल किसी शनि मंदिर में तेल का दिया जला देने, तेल का अभिषेक कर देने से, कुछ दान दक्षिणा मंदिर में डाल देने से शनि बाबा को आप
शांत और खुश या आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको सामाजिक बनना पड़ेगा, जनता होना। मकर राशि माने जनता, शनि माने भी जनता, और कुंभ माने उसके ऊपर, सभी के ऊपर सेवा भाव। कुंभ धनिष्ठा, आप देख लो पूरा डिकोड करके एक ही निकलता है, सोशल वर्क। ऐसे बहुत सारे पोजीशन अब शनि बोलता है समाज के लिए काम करो, अपने लिए मत जियो, सबका कल्याण के बारे में सोचो। और जब जब हम अपने कल्याण और प्रकृति को दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, अपने धनों को बढ़ाते हैं, तब शनि बाबा वहाँ 7.5 में चोरी करवाते हैं। 7.5 में ऐसा स्थिति बनाते हैं जहाँ घर का, बीवी का सब गहना बंधक लग जाए या बिक जाए। क्यों? क्योंकि इकट्ठा किया था बेटा, और गलत उपाय में किया होगा। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो आपका फल बोल रहा है। क्यों? बाकी सबका तो नहीं हुआ, बाकी सबका तो गहना नहीं बिका ना, बाकी सबका तो ऐसा आर्थिक स्थिति नहीं हुआ कि वो उनका बच्चों को पैसा देने के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ लोगों के साथ हुआ, सबका बीवी भाग गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कुछ लोगों के साथ हुआ। सबका हस्बैंड छोड़ के भाग गया, दूसरा शादी कर लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, कुछ लोगों के साथ, कुछ मकरों के साथ हुआ, कुछ धनु के साथ हुआ, कुछ कुंभ वालों के साथ हुआ, सबके साथ तो नहीं हुआ ना। या ओवरऑल अभी जैसे कह रहा हूँ कि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि जब गोचर कर रहे हैं, तो धनिष्ठा वालों का पिताजियों को सावधान रहना। तो क्या सबका बाप बीमार हो जाएंगे, वो मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बूढ़ा हैं, बीमार चल रहे हैं, मैं बोला उनका ध्यान दें, मैं तो नहीं बोला कि मर जाएंगे, ऐसा शब्द नहीं बोलता हूँ, नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले जितने भी नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं और जिनका बाप स्पेशली बूढ़ा है, या तो बहुत बीमार से निकले हैं, देख रहा हूँ सबका, ऐसा तो हवा में नहीं बोल रहा हूँ। और हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में इसका सूत्र भी है, और मैं फलित में देख रहा हूँ ये हो रहा है। तो केवल क्या धनिष्ठा नक्षत्र नहीं, जो मंगल का तीनों नक्षत्र है, मृगशीर्षा से लेके इधर धनिष्ठा से लेके इधर मंगल का एक नक्षत्र याद नहीं आ रहा है, चित्रा टाइप, सिंह और कन्या के पास एक नक्षत्र पड़ा हुआ है, तो उन तीनों का अफेक्टेड है। उनको तो 7.5 नहीं है, थोड़ी 7.5 है उनको। तो जहाँ जहाँ मंगल का नक्षत्र पड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ हो सकता है उनको कम पड़े, मकर कुंभ का धनिष्ठा को ज़्यादा पड़े, क्योंकि शनि वहाँ प्लेस्ड है, और अपने से नवम नक्षत्र, सप्तम नक्षत्र और 25वां नक्षत्र को ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये सारा टेक्निकल बात है, इसमें किसी को एक बोल देना कि इसके लिए वो मर गए नहीं है। और यहाँ राजनीतिक तौर पे बातचीत नहीं, सीधा बात है। यहाँ पहले तो ये जानना चाहिए कि किसी एक ग्रह कभी किसी को हिट नहीं करता। दूसरा, केवल इस समय जो दशा, अंतर्दशा, प्राणदशा, सुखव दशा है, उसको भी निर्धारण करके फिर बोलिए। ऐसे बोल के शनि बाबा को बदनाम, ऐसे बोल के कि 7.5 में मर गए, महादशा में मर गए, नहीं। एक तो आयु खीण था, क्या सब मर गए क्या? नो। किसका अगर आयु नहीं है, या सोचिए, हम लोग ये इस वीडियो का जो मेन मकसद है, अभी आ रहा हूँ, सुनो क्या है। पकड़ लो किसी का अपमृत्यु योग है, तो कभी ये मत देखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं द्वादश का शनि, 12th हाउस का शनि, इंद्रजीत का कहानी है, मानता हूँ, लेकिन सबको अपमृत्यु हो जाएगा ऐसा नहीं। फिर आपको लग्न से देखना है द्वादश, या लग्न से अष्टम, फिर चंद्रमा को देखिए, फिर सूर्य का स्थिति, सूर्य को तो बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं हम लोग। फिर नक्षत्र तारा से देखिए कि बद्ध तारा है या विपद तारा है या प्रत्यारी तारा है। उसके बाद नवांश की स्थिति को ऐसे बहुत कुछ को, जैसे जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग एक्सपीरियंस होने जाते हैं ना, तो एक साथ सब बिंदु को देख लेते हैं, और खाली एस्ट्रोलॉजर एक एक को देख के चलता है। जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, तो स्टीयरिंग देखना है, ब्रेक देखना है, गियर देखना है, क्लच देखना है, आगे पीछे देखना है, मिरर देखना है, अपना स्थिति देखना है,
रोड को देखना है, रोड में लोगों को देखना है, दूर तक स्टडी करना है कि कहीं और कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं है कि हम गाड़ी ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचें और पीछे से कोई धड़ाम से आ जाए या आगे से आ जाए। तो एक ड्राइवर का क्या होता है, एक्सपीरियंस ड्राइवर सब देख लेता है और फिर गाड़ी चलाता है। ऐसे एक्सपीरियंस्ड अनुभवी ज्योतिष मैं हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरे को मत पकड़िए। तो वो हर चीज़ हर बिंदु को निरीक्षण अनुक्षण करता है। और इसीलिए वो हम क्यों बोलते हैं भाई, एक तो समय नहीं है, ठीक है, दूसरा हमें टाइम दीजिए कुंडली को विश्लेषण करने के लिए। आई नीड टाइम। ऐसा नहीं कि अभी दे दिए और अभी देख लो, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टाइम। आप फिर आपका भी मनोस्थिति है। आई एम नॉट लैपटॉप एंड कंप्यूटर के डाल दिया और डाटा निकल गया और बोल दिए, नो। अनुध्यान, फिर अपने मनोस्थिति को भी देखना पड़ता है। कुछ केस के तो एक महीना डाल के रखते हैं कि नहीं और थोड़ा सा शांत में उसका निर्धार करेंगे। तो ये सब देखने के बाद आपको किसी भी चीज़ को फलित करना। तो यहाँ केवल मैं कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट कि केवल 7.5 में मर गया। मरे होते तो फिर इतना सारे मकर वाले हैं, मेरे पास तो लाखों मकरों का मेरे पास कनेक्शन है व्हाट्सएप में, मैसेज में। ये सब तो बोलते हैं हम मर गए गुरुजी। ऐसा नहीं। अरे यहाँ तो मरने वाले नहीं मरते हैं बोलते आत्महत्या कर लेंगे, वो लोग नहीं मरते, फिर दोबारा बात करते हैं, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें डरने का, भय करने का बात नहीं है। अभी धनबाद से भी फ़ोन आया था, किसी घर में आग लग गया, बड़े बड़े ऑफिसर लोग मर गए, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब सब दे दो शनि के माथे पे। तो वहाँ का सभी मकरू वाले बैठे थे या कुंभ वाले बैठे थे, 7.5 लगा था और मर गए ना, ऐसा नहीं है। इसको लेके भयभीत होना, डरना एकदम बात नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ऐसे क्यों हो रहा है ये तो पहले से बोला हुआ हूँ मैं। सूर्य का गोचर जब मकर में इस कंडीशन पे होता है, बाकी प्लानिटरी पोजीशन जब इस कंडीशन पे हैं, ये घटनाएं होते हैं। आज नया नहीं है, पिछले भी आप देख लीजिए, हर साल कुछ ना कुछ होता है। हम लोग उस न्यूज़ लेवल को मतलब अलर्टली नहीं समझते हैं। इस समय हुआ तो हम अभी पैनिक हो गए, ऐसा हो गया और ऐसा हो सकता है ना, ऐसा नहीं। नेक्स्ट बिंदु क्या है जो यहाँ कहना चाहते हैं कि शनि बाबा जब जब इस अस्त होंगे सूर्य से, तो ये तो पहले से बताया हूँ ऑलरेडी वीडियो बना के, ये इसका इफेक्ट आएगा तो आता है। और हम सबको यहाँ से सीख लेके आगे बढ़ना है। और वो सीख क्या है, यही है कि भाई चापलूस नहीं। दूसरा क्या, जो लोग का यहाँ ये कहना चाहूँगा, जो लोग का अभी भी शनि नहीं उतरे हैं, हाथ पैर का देखते रहना, पता चलता है पैर से, ठीक है। कलर में चेंजेस आएगा, बॉडी का गंध चेंजेस आएगा, बॉडी में ऊर्जा आएगा, दौड़ोगे, मेहनत करोगे। याद करो ना, जब मकरू वालों को बोल रहा हूँ, 5 साल पहले धूप में नहीं खड़ा हो सकते, एसी में दौड़ के घुसते थे, शरीर धूप नहीं सहन कर पाता था। अभी जीव जैसे जैसे शनि उतर रहे हैं, आप धूप में खड़े हो सकते हो। जो लोग शनि महादशा में चल रहे हो, टॉप ऑफ द शनि महादशा टाइम आ जाए, शनि में शनि ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसा व्यक्ति धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। एकदम पिड़पिड़ाएगा, दौड़ के जाके एसी में घुसेगा। सबको नहीं, अगर सिंह लगना है तो अलग बात, लेकिन 90% केस में ये है। और जैसे जैसे शनि उतरेगा, आप देखना ये कर सकते हो। मानसिक तनाव और चिंता और परेशानी और पड़े रहे, बैठे रहे, आलसी जैसे लगा, काम करने का रुचि नहीं है। आज मकरू वालों का है क्या ये कंडीशन जो 5 साल पहले था? नहीं है। यू आर रिलीज अवे फ्रॉम दैट कंडीशन। तो फिर क्यों बात का डर रहे हो? आप तो ये फ़ोन करके बोल पा रहे हो ना कि गुरुजी ये स्थिति है। उस समय तो फ़ोन उठाने का इच्छा नहीं था, पड़ा रहता था। याद करिए, सबको जानता हूँ मैं। बतियाने का इच्छा नहीं, पड़े रहने का इच्छा है। आज तो बात कर पा रहे हो, इससे बड़ा और पॉजिटिव रिजल्ट क्या चाहिए? तो ये सामूहिक तौर पे था। बहुत सारे लोग कल फ़ोन किया, बहुत लंबा वीडियो बनाते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँ, मैं बोलते रहता हूँ, निकलते रहता है। जो सप्लाई हुआ, कोई थोड़ी ना किताब देख के पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ। बैठ बोला, शनि बाबा को ध्यान किया, नवग्रह को ध्यान किया, माता रानी को ध्यान किया, बोलते गए, निकलता गया। तो और मेरा बोलने के पीछे मकसद एक ही है
कि भाई मत डरो, इन ग्रहों से मत डरो, ग्रह कभी बुरा नहीं करते, आपका कर्म है। और दूसरा, जिसका रिलीज नहीं कर पाया हो जाएगा। तीसरा, वे लोग जो सही से अपने जो शनि का रेमेडीज़ है ईमानदारी से नहीं करते हो तो नहीं होगा। अभी हमारे धनबाद के भाई साहब, हमारे प्रिय मित्र, भले 2 मिनट, मतलब 2 नहीं 10 मिनट ले, कोई बात नहीं, बोले सुंदराकांड का पाठ करता हूँ। अब खुद चोरी पकड़ा जाए तो कैसे करें? बोले संस्कृत नहीं पढ़ सकते। अरे सुंदराकांड का संस्कृत में ऐसा नहीं होता प्रभु। तुलसी बाबा तो संस्कृत का भर्सन को छोड़ के अपने देसी भाषा में लिखे कि कलयुग में बेटा सब पाप पीड़ित रहेंगे, संस्कृत नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अपने भाषा में लिखे, मगधी, मैथिली और क्या हिंदी, ऐसे भाषा में हिंदी का भर्सन में लिखे। और उसको शिव भगवान तो स्वयं रेकमेंड किए। जाके जब परीक्षा हुआ सब ब्राह्मण लोग उनके पीछे पड़ गए। कलयुग का पुस्तक है, मैं बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हो, एक एक रोंगटे खड़े हो रहे, मेरे अंदर से शरीर सिहरित हो रहा है बोलते हुए। देख लो, ये मेरा बॉडी का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कंडीशन है। मैं खाली बोल के, अब आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा सोचो। तो बाप प्लीज़ शनि से मत डरो, सुंदराकांड का पाठ करो, और हो सके तो रामायण का किताब निकाल लो, डेली बैठो। मेरा चैलेंज, ओपन चैलेंज, पाठ में बैठे हो और जिस पल तुम्हारे आँख से अश्रु निकलें, भक्ति में विनम्रत हो जाओ, लथपथ हो जाओ भक्ति में, तब देखना कि यार पाप बोल के कुछ शरीर में रहा नहीं, शनि बोल के शरीर में कुछ रहा नहीं, रिलीज कर जाओगे। ओह, उस आनंद का क्या शब्द आपको बखान करूं प्रभु, नहीं बोला जा सकता। अभी अनकंट्रोल हो जाऊंगा। सोचो, याद करने मात्र से ये हो रहा है यार। तुम लोग किस पाप का बात कर रहे हो, किस शनि का दुख का बात कर रहे हो? मैं तो गधों का बात समझ नहीं पाता हूँ, ये हाउ कैसे बोलते हो यार। तो अगर कोई, हम लोग यहीं से पकड़ लेते हैं ना, और ऊपर से आप बोलोगे कि 5,000 का 5,500 का हनुमान लॉकेट, अरे वो सबके लिए नहीं है, जरूरी नहीं है ना 5,000 खर्चा नहीं है तुम्हारे पॉकेट में पैसा, आप बोलोगे और ऋण करके लाके, नहीं, उनके लिए नहीं है, एकदम नहीं। ऋण का चीज़ मत करो, ऋण का चीज़ मत करो। शनि बाबा कभी नहीं बोले कि तुम ऋण लो और मेरा उतारो ना। अगर नहीं उतर रहा है तो देखो ना, तुम्हारे कर्म में कहीं ना कहीं अभी भी गलती है, देखो ना, अभी भी कहीं ना कहीं से सुधरे नहीं हो। अपने को जज करो। और इसके लिए बोलता हूँ भाई, एक ही रास्ता है, वो है विपासना जाना। डेली बैठाता हूँ, डेली बैठ, सुंदराकांड पढ़, देखना हनु बाबा खुद आके बोल देंगे तेरा ये गलती है बेटा, इसे ठीक कर। पक्का है, जब तक आप अपने गलती का करेक्शन नहीं करते ना, कभी शनि किसी को छोड़ा ना आपको छोड़ेगा। और उसमें मुझे नहीं दोष देना, आपका कर्मफल, आपका ग्रह दशा के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो केवल आपका हौसला अफजाई करता हूँ, मिलता है चल पिट आगे बढ़, पिट थपथपाता हूँ। आपका कर्मदंड के लिए मैं आपको रेमेडी बोला, काम नहीं दिया, इसके लिए मैं दोषी कभी ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। और ना मैं किसी को खर्चा कराने वाला, ना पत्थर पहनाने वाला, ना लॉकेट पहनाने वाला, नो। मैं दूसरा पार्टी के पास दे दिया। हाँ, मैं कर्म कर देता हूँ भाई, देखो ये प्रतिष्ठा करना है, ये करना है, ये करना है ना, तुम लोगों का वो पैसा मुझे खाना ना छूना, ठीक है। तो इसमें आप मुझे दोष नहीं दे सकते। और चलो, आप जो भी 10-20 आदमी दोष देते हो या 10-20% देते हो, तो बाकी 75% का क्या करें? जो लोग मुरीद हैं, गुरुजी बोलते हैं, आपके लिए अच्छा हुआ बोलते हैं, फिर किस में कौन सा सच है? आप जो 10-20% दोष देते हुए, या वो जो 75% गुणगान करते हैं, वे परसेंटेज कौन है ज़्यादा? उसको भी देखना है ना। अगर मैं गलत होता कहीं से और मैं शनि के नाम पे आपको बरगलाता, या शनि के नाम पे डराता, या शनि के नाम पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में शेयर करता या पॉडकास्टिंग में शेयर करता, जो पॉडकास्टर हैं, या मेरा जो
वेबसाइट्स वाले हैं या जो मेरा ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर पढ़ते हैं, तो नो, एकदम नहीं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गए हो, मैं ये भी यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं करोगे तो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ तक भी कह रहा हूँ, अगर वेदांत शास्त्र को पकड़ोगे, वेदांत विज्ञान में जाओगे, ये तो संसारिक लोग के लिए था, लेकिन जो सन्यासी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बड़े बड़े सन्यासी देखते हैं, मैं जानता हूँ, दे टॉक टू मी। जो वेदांती हैं वो भी पीड़ित हैं। तो फिर वो वेदांती होने के बावजूद जो पत्थर मूर्ति फोटो पूजा नहीं करने वाले, वे लोग भी पूजा में आ जाते हैं, शनि बाबा का पत्थर के पीछे पड़ जाते हैं। तो उन्हें बोला, रुक, तुमको तो शनि बाबा वेदांत में भेजा रे गधा, गेरुआ पहन के दाढ़ी छोड़ के बाबा बाबा बन गया, बाबा काबा माबा टाबा बन गया, जाके किसी आश्रम में बैठ के दान का रोटी तोड़ रहा है। फिर सन्यास बाबा सन्यास लेके, गुरु दीक्षा लेके, शनि का दंड में, समता प्रज्ञा में नहीं रह पाए, वेदांत में दृष्टा साक्षी आत्मा बन के नहीं रहे, देख पाए, हार गए ना। इसीलिए ठोकाइए शनि का, छोड़ो पूजा पाठ, एकदम बंद करो। कैसे बोल रहे हैं आप, तो बोले थे, अरे बस वो सांसारिक लोगों के लिए बोला यार, जो संसार में बेचारे पीड़ित हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तब उनको पत्थर मूर्ति फोटो और जितने सारे क्या बोलते हैं डॉल्स, हम लोग उड़िया में कौंढे ही बोलते हैं, उनको पकड़ाया। तुम वेदांती, तुम शास्त्रज्ञ, तुम सन्यास, तुम घर द्वार संसार छोड़ के भागे हो, किसी मठ आश्रम में पड़े हो, तुमको भी पत्थर मूर्ति फोटो में पड़ा, तुम भी अभी वही खिलौना खेलेगा। शनि बाबा तुमको ठोक देंगे ये कंडीशन पे। नो, तुम अगर दीक्षा लेके भागे हो, भगोड़ा बनाए, कौन भगाया? शनि बाबा भगाए। हाँ, ये बोलेंगे भगाएंगे, शनि बाबा भगाते हैं। कहाँ भगाए? आध्यात्म में भगाए। तुमको मूर्ति पत्थर फोटो से मुक्ति दिए, तुम्हारा जनेऊ और जो यज्ञ पवित्र पैता है हटाए, तुमको बंधन से भगाए, तुमको ऐसा गुरु मिला जो तुम्हें वेद से निकाला, वेदांत में डाला, वेदांत से निकाला और निर्वेद में डाला, और ये भगवान से दूर कराया, और तुम्हें नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म अनंत में तुम्हें लीन कराया। अभी 2 लात खाया कि नहीं बेटा, फिर मूर्ति पत्थर में आ गए। अब समझ में आ रहा है गलती कहाँ है। आप लोग हायर प्रोफाइल के संसार लोगों के साथ क्यों? आप सन्यास हो संसारी के साथ क्यों? फिर किस जिसका प्राप्ति करना है? फिर आश्रम का महंत और आश्रम का बड़े बड़े मठों का महंत बनने का आशा रखे हो? जाओ पेड़ के नीचे पड़े रहो, लगाओ प्रभु में लीन, ध्यान लगाओ। और नहीं किया, सन्यास में गए तो मुक्ति और मोक्ष का विषय है, इधर कहाँ आके पड़े है। फिर और दान मिलना चाहिए, और नाम होना चाहिए, लंबा दाढ़ी होना चाहिए, जटा निकला नहीं गुरुजी अब तक हमरा, कैसे होगा? तेरी भला हो जाए तेरा जटा। जटा बनाने के लिए आया था तू सन्यास बनने? नहीं। तो बाप, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं भूलना। स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। सन्यास हो तो सन्यास धर्म पे रहो, गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म पे रहो। गृहस्थ है उनको धन चाहिए, संसार चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चों को पालना है, तो उनका लाइन ठीक है, आपके लिए नहीं। आपको कोई रेमेडी नहीं, बैठे रहो, पड़े रहो, एकदम देखते रहो अंदर से बाहर से क्या चल रहा है। अरे शनि बाबा ठोकेगा, ठोको, कोई बात नहीं, हमारा कर्मदंड कट जाए। जो बड़े बड़े महान साधु, जो ओरिजिनल साधु जिनको बोलते हैं, मैं उनके श्री चरण में मुझे सेवा करने का मौका मिला तो देखा हूँ, बोलते आने दे शनि, क्या बात है, दंड देगा तैयार, मरेगा तैयार, मरेंगे तैयार, दुख देगा तैयार, बदनामी होगा तैयार, जल जाएंगे तैयार, सब के लिए तैयार। दृष्टा बन के, साक्षी बन के अंदर से देखते रहो, देखना धीरे 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 कट जाएगा। दृष्टा साक्षी बनने का तो सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं बन पाते, तो इसलिए मंत्र जप पाठ स्तोत्र दान दक्षिणा पूजा, फिर लगा चापलूसी करने, एकदम वो सारा आरती उरती करने के लिए। तो मेरे प्यारे मित्र, इस बात को यहाँ विराम देते हुए आप सबको थोड़ा 5 मिनट में बात करता हूँ, समापन हो जाए।
तो आप सभी को मेरा अनुरोध है कि जो भी अभी हवा उड़ रहा है या शनि बाबा को दोष दिया जा रहा है या मकरू वालों को ये सब वीडियोस देख के पैनिक होना या डरना एकदम नहीं है। और अपने जो भी रिचुअल्स है, पाठ है, प्रैक्टिस है, उसको करते रहिए। और जिनका नहीं उतरा और जिनका अभी तक मानसिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ठीक नहीं हुआ, बाकी जो भी रिचुअल्स आपको बताया जा रहा है सटीकता पूर्वक करते रहिए। और अभी आने वाला ये पुष्य नक्षत्र का पूर्णिमा है, इसमें ज़रूर करिए। और मैं अपना बात को फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं किसी को ये नहीं बोला वीडियो में कि आपका शनि मार्गी हो जाएंगे तो वो घोड़ा डिम मिलेगा, कुंभ में चले जाएंगे तो भालू का पूँछ मिलेगा, मार्च हो जाएगा, शनि बाबा सतविसा में जाएंगे तो बड़ा सा ठेंगा लेके घूमोगे, सर में मुकुट अग जाएगा, नवंबर हो जाएगा तो गुरु का परिवर्तन और शनि बाबा का मजबूती, तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा ना कभी बोला हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बोला हूँ कि ये मकरू वाले प्यारे मेरे मित्र, मैं अगर कोई गुरु तुल्य हैं तो आपके श्री चरण में नमन। मैं बोला नवंबर, मेरे को आप जब बोले कि हम 5,000 देने के लिए तैयार हैं, हमारा कुंडली देख दो, तो मैं आपको बोला रुको, मुझे किसी का पैसा में ना लोभ था, ना है, ना रहेगा। अगर ऐसा बेईमान होता तो बोलता लाओ पैसा, कुंडली देख देते हैं, सब ठीक कर देंगे बोलते। 100 बार मना किया, अभी भी मना कर रहा हूँ। मैं ये बोला कि नवंबर तक अगर ज़िंदगी नहीं सुधरा मकरू वालों का तो कुंडली दिखाइए, तब ये जान लेना कि आपके कुंडली में किसी ना किसी प्रकार का ऐसा भयंकर दुर्योग है जिसके कारण उतरते 7.5 आपको राजयोग नहीं दे रहा है। लेकिन बीच में गड़बड़ा रहे हो, बीच में फुदक रहे हो एकदम। अरे 2-2.5 साल भी बेटा बीमारी का इलाज नहीं किया, 2-2.5 महीना उतर के बोल रहे हो शनि बाबा से फल नहीं मिल रहा है, एकदम बिगड़ा हुआ है ज़िंदगी। बिगड़ा है तो आ जाओ यहाँ। और इतना टोटका दे दिया, पैसा नहीं है। सबसे बड़ा बार बार बोला कि खेती 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 खेती, अनाज माने शनि, अनाज का उपजाओ। देखो कैसे नहीं होता है समाधान, होके रहता है, हो के थकता है। कई तरीका दिया। बढ़िया से पढ़िए मेरा वीडियो को, बढ़िया से देखिए, कैसे मार्ग नहीं है देखिएगा। तो इन सारे बिंदु के साथ मैं आप सबको पुनः कहना चाहूँगा, मेरा शब्द एकदम उस समय था, अभी भी है वहीं पर। जो लोग कुछ कमेंट मेरे को दिए हैं, मैं हर कमेंट देखते रहता हूँ। टाइम नहीं मिले लाइक शेयर नहीं कर पाता हूँ, अलग बात, लेकिन 3-3 आदमी को बैठा के रखता हूँ कि क्या उनका लिख रहा है बोलो। तो वो है कि ये कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो गया? जब जो दिखाई देता है तब वो बोलते हैं। क्या एक ही फल होता है ज़िंदगी में? एकदम सपाट रास्ता, अप डाउन नहीं है। और उसके माध्यम से आपको अलर्ट करते हैं, डराते नहीं हैं। शायद हम ही हैं जो बोलता है भाई डरो मत, चल शनि बाबा तो मित्र है, भगवान है, भक्ति कर सब रास्ता खुल जाएगा, कर्म कर सब रास्ता खुल जाएगा। हम कभी नहीं बोले शनि बाबा तेरा खा जाएगा, मार जाएगा, मुड़ जाएगा, एकदम मर जाएगा तू। नो, एकदम नहीं। गलत इंटरप्रेशन कर रहे हैं आप सब जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। नो नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूँ, पूरे प्यार से, भक्ति, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। आप सब मेरे मित्र हैं, फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। हर एक आदमी मेरे लिए भगवान है। कोई भी फ़ोन करता है, भले डिले हो लेकिन उठाता हूँ। ये घमंड नहीं करता कि अरे हम इंटरनेशनल ज्योतिष डॉलर में कमाने वाला ना, आई मस्ट। अगर मैं नहीं उठा, मेरे सेक्रेटरी साहब हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, मैं बोलता हूँ ज़रूर, आई मस्ट। ऐसा कोई घमंड नहीं। तो प्लीज़ इधर उधर का नहीं, फिक्स था और फिक्स है आज भी। फिक्स बोला था और आज भी फिक्स बोल रहा हूँ। और वो क्या बोल रहा हूँ, नवंबर तक इंतज़ार करिए। मैं बोला हूँ 75 क्या 90% आदमी का अपने आप समाधान शनि बाबा कर देंगे। अपने को सुधारो, आपको कोई और नहीं सुधार सकता। आपका कोई उंगली दिखाएगा गलती, आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा। मैं आपका गलती नहीं दिखाता, मैं तो स्वीकार करता हूँ हर चीज़ को, सुधार का कोई चेष्टा नहीं करता। आप अपने से अपना
सुधार, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य। तो शनि बाबा सुधारते हैं, मैं कौन हूँ सुधारने वाला? तुम्हारा घमंड को तोड़ते हैं। जाओ बड़ों का पैर पकड़ो, बाप माँ का आशीर्वाद लो। जिस बाप माँ को नहीं पूछा था पूछो, जिस बहन भाई को छोड़ दिया था, जिस ससुराल में जाके पड़े थे घर जमाई बन के, अपने लोगों को छोड़ा, अपने मित्रों को छोड़ा, अपने मित्रों को कुछ समझा नहीं। कल तेरे पास पैसा आ गया, गाड़ी घोड़ा आ गया, तो अपने घमंड में एकदम मुंह उठा के भागे थे चश्मा पहन के। उन्हीं के चरण में जाओ, वही लोग सेवा करेगा। वही लोग से पूछो, देखो एक बार उल्टा के, मांस मछली अंडा दारू पी रहा था, ठीक करो। यही तो 7.5 है, और क्या है? अपने को सुधारना, 30 साल में एक बार करेक्शन करना, कचड़ा को बाहर निकालना। जो भी अपने अंदर कचड़ा है, जिस दिन शनि बाबा को समझ जाओगे ना, फिर धरती में तो कोई भगवान को पूजा नहीं करोगे और शनि को इष्ट बना लोगे। चैलेंज है मेरा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग नहीं समझे शनि बाबा को, जो बोल रहे हैं बम लगा देंगे, शनि बाबा को मार देंगे, फोड़ देंगे, अज्ञानता है साहब, अज्ञानता है। शनि बाबा को जिस दिन सही से समझोगे ना, देखना कि शनि से तो अच्छा करने वाला कोई प्लानट है ही नहीं। कोई 9 ग्रह से नहीं, 9 ग्रहों का बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ओपन चैलेंज है, जिस दिन व्यक्ति शनि को सही से समझ ले, कभी नहीं बोलेगा बम लगा देंगे, कभी वो नहीं बोलेगा मेरे को कि आप कभी इधर बोलते हैं कभी उधर बोलते हैं। नो, हम जैसे आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है? हम तो बड़े सावधानी से बोलते हैं, कुंडली भी देखते हैं तो इसको कहाँ तक सच बोलता ना है वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि मनमर्जी तू मर जाएगा, फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, एकदम नहीं बोलते, बल्कि इंगित कर देते हैं, डराते नहीं, इंगित करते हैं ऐसा संभावना है बेटा, ये कर ताकि अपमृत्यु से बचेगा, ये कर ताकि ये से बच जाएगा, ये बोलते हैं। ऐसा उंगली दिखाते नहीं, देखते हैं बहुत सारे अपमृत्यु योग हैं, लेकिन नहीं बोलते, इंगित करते हैं। तब बोलते हैं कि ई वाला पहनो, ई वाला लगाओ और उनसे लगाओ, हमसे नहीं। क्योंकि कल हो सकता है बोलोगे पंडित जी बुद्धि लगा रहा है, पैसा ठगने का, ऐंठने का चक्कर है। ये भी बेटा कवच बेचना चालू कर दिया, दूसरा एस्ट्रो वाले और बहुत सारे कंपनी वाले ऑनलाइन में बेचते हैं, तो ये भी शुरू हो गया ना। दिखा देते हैं, वहाँ जाओ, उनको बताया हूँ, सिखाया हूँ, मेरे से सीखे हैं, कर रहे हैं, समझे ना। कोई आता है, अभी चल रहा है मेरे आश्रम में, किसी का भी रुद्राभिषेक चल रहा है, किसी का विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा है, किसी का हवन चल रहा है। अभी 5 दिन का बड़ा हवन है, जो लोग आते हैं करवाते हैं। कोई बोल दे आचार्य संजय को हम पैसा दक्षिणा इतना दिया, एक आदमी बोल दे, चैलेंज है मेरा। नो, नथिंग। पंडित जी लोग देता हूँ, वो लोग गृह दान, वहाँ दान, जो भी, किसी को भेड़ा का दान, किसी का भैंस का दान, किसी का लोहे का दान। मेरे पास पंडित जी लोग हैं, हम नहीं लेते दान, मेरे पास नहीं है कैपेसिटी उस दान को झेलने के लिए, मैं नहीं लेता। तुमको देना है दे दो, नहीं देना है नहीं दो। तो प्लीज़ ऐसा समझना या बोलना कि शनि बाबा के बम लगा दें, ना शनि रहेगा ना दंत रहेगा, नहीं है, नहीं है। शनि उतरेगा, और जब पीछे पलट के देखोगे कि मेरा शनि का 7.5 उतरा, तो शनि बाबा को इतना धन्यवाद दोगे, इतना प्रणाम करोगे, इतना कृतज्ञता अर्जन करोगे, शनि बाबा के लिए हृदय में इतना जगह बन जाएगा कि यार अगर कोई सबसे बड़ा कल्याण करने वाला तो शनि है। हमारे जीवन का सारे पाप ताप को धूल देने वाला अगर कोई ग्रह है तो शनि है। हमारे जीवन में सद्ज्ञान देने वाला कोई ग्रह है तो शनि है। अगर हमें फिर से अपने माँ बाप के साथ जोड़ दे, माँ बाप का पैर पकड़ने अगर सिखा दे तो शनि है। हमें अपनों से दोबारा मिला दे तो वो शनि है। हमारे जीवन पे पाप का धन जो खा रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पाप कर रहे थे, ऊपरी कमाई कर रहे थे, वहाँ से बचा के अगर पसीना का कमाई खाना कोई सिखा दे तो शनि है। जो ऐसा कहूँ ना, जो कल तक भिकमंगा था, बुतरू काम कर रहा था, गैरेज में मालिक बना दे तो शनि है। जो कल तक कुछ नहीं जानता था उसको सब प्रैक्टिकल ज्ञान दे दे कोई करता है तो वो शनि है। नहीं, शनि बाबा का मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, शनि बाबा को तेल नहीं मार रहा हूँ, प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल घटनाएं हैं। तो उस शनि बाबा का निंदा नहीं करो, बल्कि शनि बाबा को समझो। मैं तो हर एक आदमी को कहता हूँ, जब भी आपका शनि महादशा हुआ शुरू होने वाला है ना, आप लोग कुंडली दिखाओ, बैठो घर में बैठ के, ऑनलाइन नहीं,
विश्लेषण करो, समझो शनि माने क्या बढ़िया से। आपका शनि माने क्या, आपका कुंडली का शनि क्या बोल रहा है, क्या क्या कर्म दे रहा है। हर एक कुंडली में शनि का पोजीशन 4, 3 घर में देखता है तो 4 तिया, ठीक है। उतने घर का कमांड देता है कि आपको ये करना है, इस लेवल पे करना है। क्लियर। सूर्य से शनि का पोजीशन, चंद्रमा से शनि का पोजीशन, लग्न से शनि का पोजीशन, बिंदु कुंडली से शनि का पोजीशन 4 जगह में शनि बैठे। और देखे कहाँ कहाँ, हर एक जगह से 3 दृष्टि। तो जो जो भाव पड़ रहा है उतना जगह का काम है। और उसमें से कोई एक घर का कमी पड़ा, एक घर का आपका पेंडिंग कर्म रहा, एक घर का काम नहीं सुधरे, तब तक शनि छोड़ते नहीं हैं। कंप्लीट सुधारेंगे फिर छोड़ेंगे। इसमें आचार्य संजय का भाषण, पूजा पाठ, 1 करोड़ का सोने का कलश, 10 लाख का तेल का अभिषेक, ना काम दिया है ना देगा। काम तभी देगा जब संसार के पास पहुंचोगे, लोगों का सेवा करोगे, कल्याण करोगे। गरीब, दुखी, बीमार, अनपढ़, बेरोजगार, जो बेरोजगार हैं उनका रोजगार के लिए करोगे। उनको दान दे के, जब मैं एकदम स्टार्टिंग वीडियो जो लोग देखा होगा उनको पता होगा, दान से शनि बाबा ना, चपलों से ना। उससे मैं बोला था, आज प्रमाण हो गया ये घटना। जहाँ गोली खाए, जहाँ 1 करोड़ का दान काम नहीं दिया, जहाँ 10 लाख का तेल काम नहीं दिया, तो आप टुच्चे लोगों का ये छोटी काम देने वाला है। ठीक है ना। यही सीख मिला यहाँ से। इससे बड़ा और शतसिद्ध प्रमाण क्या हो सकता है। कितना दान दक्षिणा करके चापलूसी कर लो, शनि काम सिद्धि शांति नहीं होगा। एक ही रास्ता था और है और रहेगा, वो है स्वार्थ को त्यागना, समाज के लिए जीना, दूसरे का भला करना, भला बनना, भला सोचना। ठगबाजी नहीं चलेगा। ऊपरी धन, पाप का धन जब तक रेसिडुअल पड़ा हुआ है, मुक्ति नहीं है। कर्म का देवता, न्याय का देवता, अध्यात्म का देवता, संन्यास का देवता, वो कराएंगे फिर छोड़ेंगे। कंप्लीट क्लियर नहीं है, शनि नहीं छोड़ने वाला। आप अपने को देखो, और देखने का रास्ता एक ही है, विपासना। देखने का रास्ता है नित्य निरंतर सुंदरकांड का पाठ। ध्यान करते जाओगे, पता चल जाएगा। एक बात बताओ, जो आदमी 1 करोड़ का घट लो कलसी दान दे दे, 10 लाख का दे दे, तो उसके पास पंडित का कमी था क्या? उसके पास पंडित का कम था। इतना बड़ा मिनिस्टर, और मेरे घर से उनका घर मात्र 130 किलोमीटर दूर। कोई कमी है ऐसे आदमी के पीछे? नहीं। ना मैं उनका ज्योतिषों को दोष दे रहा हूँ, ना उनको जो ये रेमेडी बताया होगा, जो रेमेडी बैकफायर किया, जो गुड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज्योतिष लोग जो बोल रहे हैं उनका बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ। कुछ ज्योतिष इसमें कमेंट दिए कि शनि को छूना नहीं था, शनि पत्थर छूना नहीं था, शनि को सोना देना नहीं था, और तेल का अभिषेक के समय वहाँ पर दूसरे से कराना चाहिए था। मत है ये, लेकिन सच तो यह है कि रेमेडी बैकफायर किया, और निर्णय ज्योतिषों से हो सकता है गलती हो सकता है, बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ ज्योतिष? इतने बड़े बड़े ज्योतिष लोगों के कमेंट करने में मैं नहीं हूँ। मेरा यहाँ एक ही मकसद है, आप सबको डराना नहीं, आप सबको इसमें से आप और हम मिलकर सीखें कि जितना भी हम लोग चापलूसी करें, तेल और ये, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये सब फेलियर है, लिमिट है उसका, लिमिट। लेकिन 100% काम तो शनि से मुक्ति तो शनि ही दिला सकता है। शनि माने कर्म, शनि माने न्याय, शनि माने समाज, शनि माने सबका कल्याण, शनि माने अनाज उत्पन्न करो। आज जो लोग अपने सब कुछ, गांव का ज़मीन जायदाद, गांव का घर छोड़ के बड़े बड़े महानगर में, बड़े बड़े शहरों में
बूढ़े बाप माँ को गाँव में छोड़ के बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, चिनलैंड, फिनलैंड, केवल लक्ष्मी के पीछे, डाबू के पीछे भागे हो। सनी बाबा इसलिए तो भिकमंगा बनाने की, जा बेटा तेरा ज़मीन पड़ा है, खेती कर, जा तेरा बूढ़ा माँ बाप गाँव में पड़े हैं, जा। काहे करा रहे हैं, काहे मूल के साथ जोड़ रहे हैं? तो जुड़ो ना एक बार। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपना शहर का नौकरी छोड़ दो, शहर का धंधा छोड़ दो, शहर का कमाई छोड़ दो ना, एकदम नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझना। जरूर करिए, वो रिक्स लेके आए हैं, लेकिन गांव की तरफ भी एक बार ध्यान दो, अपने ज़मीन की तरफ भी एक बार ध्यान दो। भाग्य से मिला है भूमि भवन वाहन, भाग्य से मिला है गांव का ज़मीन, बेटा छोड़ दिया आके यहाँ पर गेट में खड़ा होकर सलाम साहब हैं, 5,000 में सलाम साहब। तो सनी बाबा सहन नहीं कर सकते कि मेरा ज़मीनी का बेटा जाके किसी बड़ा बाबू का सलाम साहब कर रहा है। सनी बाबा को पसंद नहीं, भगाएगा तुमको। 28-29 एकड़ कट्ठा पट्ठा क्या क्या ज़मीन गांव में पड़ा है, शहर में बाबू आके किसी बड़ा सेठ जी के पास गुलाम बन के बैठा है। जी सार, हाँ जी सार, थैंक यू सार। तो भिकमंगा बना दिए तो क्या गलत कर दिए? जाओ गांव में जुड़ो, जाओ खेती करो। बाप दादा सब खेती करके चले थे। अरे गुरुजी आप नहीं जानते हैं, खेती में आजकल कुछ नहीं बचा। कैसे नहीं बचा यार? नहीं बचा तो भूखे मरते ना। अभी क्या रुपया खाओगे? अनाज खाते हो ना। नहीं बचा कैसे? करोगे नहीं, सीखोगे नहीं। बढ़िया जीरो बजट फार्म पालेकर मेथड ऑफ फार्मिंग कहाँ फेल्योर है दिखाइए। हमारा खुद कृषि गुरुकुल है, खुद कृषि कर रहे हैं। देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के रखे, 55 एकर्स का प्रोजेक्ट। नहीं है, आ जाओ यहाँ ज़मीन देता हूँ, करो खेती। मेहनत करना पड़ेगा, रगड़ाएगा सनी बाबा, छोड़ेगा नहीं। तो बाप आप, मेरे को कई लोग मना किए लंबा वीडियो मत बनाओ, बन गया, मैं नहीं बनाया। मज़ा नहीं है तो छोटा वीडियो देख लेना, बड़ा वीडियो में इसका छोटा वर्जन भी बना दिया हूँ 10 मिनट का, ठीक है। तो ये इफेक्ट 3 डिग्री घुसते हुए हो रहा है। जब 4 डिग्री में शनि जाएंगे तो और देखो नौटंकी, और 6 डिग्री तक तो शनि बाबा नौटंकी करेंगे ही, ठीक है। धनिष्ठा में आखिरी उतरते उतरते, धनिष्ठा नक्षत्र शनि छोड़ते छोड़ते, ये इस वीडियो का मकसद है कि अभी 2 पॉइंट समथिंग डिग्री में हैं, और जब इसका एडवांस डिग्री में जाएंगे 3, 4, 5, 6 और फिर 27 में कूदेंगे। तो वही प्रश्न था आप लोगों का, मकर छोड़ते छोड़ते शनि, तो अभी मैं कह रहा हूँ धनिष्ठा छोड़ते छोड़ते शनि। दिस इज द रिजल्ट। सिखा के जा रहे हैं, सीख ले बेटा, सीख ले, और पलट एक बार, पलट अपने गांव की तरफ, अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ, अपने पुराने मित्रों की तरफ पलट एक बार, अपने न्याय अर्जित धन के तरफ पलट एक बार, अपने आध्यात्म की तरफ। हम भारतीय आध्यात्म में अमीर हैं सर, हमारे पास धन नहीं है लेकिन आध्यात्म में हम धनी हैं। हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट आज किए हैं विश्व को, तो कोई प्रभुपाद महामंत्र को विश्व में आप्यायित कर दिए, कोई रविशंकर, परम पूज्य रविशंकर जी विश्व को आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दिए, परम पूज्य वो राम शर्मा आचार्य विश्व को गायत्री दे दी। विश्व में से स्वामी शिवानंद जी महाराज 160 देश या 100 ऐसा कुछ देश है, एग्जैक्ट नहीं याद नहीं है, विश्व को वेदांत दे दिए। एक स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का चेला विश्व में वेदांत एकेडमी खड़ा कर दिया, विश्व में वेदांत क्या बता दिया। हम लोग एक्सपोर्ट अगर कुछ किए हैं ना तो अध्यात्म को एक्सपोर्ट किए हैं। तो शनि बाबा आपको अध्यात्म की ओर ले रहे हैं, और मेरा हर वीडियो एकदम फिक्स है। हाँ, इधर उधर का बात जरूर करता हूँ, लेकिन हर बात के पीछे जाओगे ना एक रहस्य रहेगा। जब तक ये समझते हो कि शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आचार्य संजय पंडा बात कर रहा है, गलत सोच रहे हो। इस समय कोई और बात करता है, उस समय कोई और बोल रहा है। मैं तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची, अकर्ता अभोक्ता, ना हम करता हरिर करता। मैं तो यहाँ मैं बोल के कुछ है ही नहीं। एक यहाँ कोई दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है, और जब अत्यंत होता है तो वो भी नहीं है।
जहाँ कुछ नहीं है, शून्य शून्य महाशून्य और शून्य भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, बड़ा हायर फंडा है, बहुत हायर फिलोसफी और दर्शन है, लेकिन आप जितना दूर तक समझो उसी हिसाब में बोलता हूँ। जो लोग मूर्ति पत्थर फोटो को समझते हो उनको मूर्ति पत्थर फोटो में लगाता हूँ, जो लोग वेदांत को समझते हो वेदांत में लगाता हूँ, जो लोग निर्गुण निराकार निर्वेद को समझते हो उस तरफ लगाता हूँ। जो भी पद्धति है, इवन मेरे मुसलमान मित्र भी हैं, क्रिश्चियन मित्र भी हैं, फॉरेन से भी हैं, कुवैत कंट्री से भी हैं, मैं उनका बात कभी नहीं बोला, क्योंकि रिलीजन का खेल है। उनको कभी नहीं बोला कि तुम जाके शिव का पूजा करो ना, तुम्हारा अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला को पकड़ो, तुम्हारा जीसस है, जीसस को पकड़ो, वही पासवर्ड है। मेरे हिंदू पासवर्ड में तेरा नहीं खुलेगा, मेरा सनातन पासवर्ड में तेरा काम नहीं बनेगा। यू डिकोड योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड डालो। वही अल्लाह है, वही जीसस है, वही भगवान है। वही सरदार लोग भी फ़ोन करते हैं तो बोले वो, अरे मैं कभी नहीं बोला हनुमान चालीसा पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पकड़ो, वही समाधान है। हाँ, प्रयोग बताता हूँ अलग, प्रयोग बताता हूँ अलग। सेम है, बेस सेम है, अलग अलग वर्सन हो सकता है कुरान में, अलग अलग वर्सन बाइबल में हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल थेसिस पे जाओगे और इसको सबसे ज़्यादा कोई डिकोड कर पाया है तो विश्व में एक ही आदमी किया है, वो है स्वामी शिवानंद जी महाराज, ऋषिकेश वाले शिवानंद आश्रम। वो एक व्यक्ति इन सारे रिलीजन्स को अगर कोई पी डाला है तो वो एक व्यक्ति पिया है, आज शरीर में नहीं है। और स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि यू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, नथिंग, नो यहूदी, नो परसी, सबको रेस्पेक्ट करो, सब में वो है सत्ता विराजमान था, है और रहेगा। तो हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर ज्योतिष का भी अगर हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई हो गया, फिर ज्योतिष किस बात का है? ग्रह तो नहीं जानते ना, वो तो हम लोग डिवाइड किए हैं। तो इन भावनाओं से बचना, बाहर निकलना और सबको प्रेम करना, सबको साथ लेके चलना। मैं मुसलमानों को भी नमस्कार करता हूँ, मेरे घर के सामने बैठे हैं, जूनिया चचा है, कुदुस चचा है, अलविस चचा है, तो बचपन से उनके साथ बड़ा खेला। अरे वो क्या करेंगे, कहाँ गलत, वो किस भावना से क्या फिलोसफी से देखते हो वो अपना घर में, लेकिन हम तो प्रेम का भाषा समझते हैं। हम तो ग्रह देखते हैं उनको, और उस ग्रह को प्रणाम करने से हमें ऊर्जा मिलता है। तो उसमें वो तो हम लोग बना दिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इस बात को यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के अंदर जीवन के पराकाष्ठा में यह ब्लॉकेज बहुत बड़ा ब्लॉकेज बनता है, जात भेद का, धर्म पंथ का और निचला जात उपला जात का। तो इससे आज सुबह मैं बोल रहा था, दे आर बिलोंग्स टू शनि एंड राहु एंड केतु, और इधर शनि शांति का बात करते हो और मेरे निचले जात के बंधु मित्रों से, भाइयों से तनिक भी घृणा रखे हो कहीं ना कहीं मन में, तनिक भी, अरे ये तो अमुक जात का है, ये अमुक जात का है, ये अमुक जात का है। बेटा शनि ना छोड़ा ना छोड़ेगा। तेरा पंडित, तेरा ब्राह्मण तेरे घर में रख, उन्हें भी सम्मान करना है। मैं लूहरा जात जानते हो ना, उनको भी सम्मान, प्रेयर पकड़ता हूँ। और शनि पकड़वाता है यार, धोबी का भी पैर पकड़वाता है, ये याद रखना। और ज़्यादा होना तो जो लोग सबसे नीचे चमड़ा का काम करता है ना, उनका भी पैर पकड़वाता है, देखा हूँ। हाँ, घमंड को चूर करता है। तो तनी भी घमंड है ना बाकी अंदर ना, उतरने वाला नहीं है, तोड़ेगा कैसे ना कैसे करके शनि बाबा। ठीक है, मैं उस शनि का बात नहीं कर रहा हूँ जो आकाश में बैठा है और तुम्हारे मंदिर में बैठा है, उस शनि का बात नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर जो शनि बैठा है उसका बात कर रहा हूँ। शनि नहीं तो फिर ब्रह्म कहाँ से आ गया, माया नहीं तो ब्रह्म कहाँ से आ गया। ये बोला बहुत हायर फिलोसफी है सर, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना तक समझा सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ जो लोग अभी भी तस्त मस्त प्रस्त है, डोंट वरी, करते रहिए, पक्का मिलेगा, पक्का निकलोगे। 100% मेरा चैलेंज है, गारंटी है। कोई 7.5 का कांटा में अटका नहीं, अटकेगा नहीं। हाँ, और जो भी अटक गया पकड़ लो, शनि का पीड़ा दे दिया,
अगला ढैया में ठोक पीट के एकदम एका कर देगा, ज़्यादा नहीं, 5 साल के बाद फिर ढैया आएगा। हाँ, मकरू का ढैया आएगा मत सोचो बच जाओगे, है ना। वो फाइनल एग्जामिनेशन करता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।